मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एक्सक्लूसिव मौजूद है आज के जमाने के नंबर 1 पंजाबी लिरिसिस्ट जानी तालियां। थैंक यू भाई दिल्ली में हो अभी, अब कैसा फील कर रहे हो पहले तो बताओ। दिल्ली में यार मेरे को आना पसंद भी और कम पसंद है। दोनों चीज़ें, ट्रैफिक सबसे पहला रीज़न, रास्ते नहीं पता लगते, धूप गर्मी ज़्यादा एज कम्पेयर टू चंडीगढ़ है ना। बस मीटिंग के लिए आता हूँ या काम के लिए आता हूँ, ठीक है। मतलब काम के लिए आता हूँ तो दिल्ली अच्छा लगता है। ठीक है। अरे भाई देखो, आप इतना बढ़िया लिखते हो यार, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हो, सारे गाने 2015 में सुपर डुपर हिट गए हैं, तो सक्सेस को सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो पहले तो ये बताओ यार। भाई अभी मौका ही नहीं मिला है सेलिब्रेट करने का ना। मतलब काम, मतलब एक गाना चढ़ जाता है तो दूसरा और बर्डन आ जाता है। हाँ, तो वो पूरा नहीं होता चीज़ें, मतलब कई बार पूरा हो जाता है, बर्डन बहुत हो जाता है। सेलिब्रेट ऐसे कर रहे हैं कि लोग जब बस मैसेजेस करते हैं कि हाँ जी यू आर डूइंग गुड, यू हैव डन दैट, तो फिर अच्छी चीज़ें लगती हैं, तारीफ करते हैं, तो सेलिब्रेशन है फिलहाल, तो उसे है। वैसा कोई सेलिब्रेशन नहीं, मौका नहीं मिलता अभी है नहीं मौका। मैं जाता, मुझे लगता है कि करनी चाहिए, मैं यहाँ तक सोचा नहीं था आ जाऊँगा, और कोई भी नहीं सोचता होता मुझे लगता है ना। तो यहाँ तक आ गया हूँ तो सेलिब्रेशन तो चाहिए थी, पर मौका नहीं मिला। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा तो कर लेंगे। ठीक है। तो भाई जानी, मतलब आपका रियल नेम क्या है? जानी का रियल नेम क्या है? भाई मैंने ना अपना रियल नेम किसी हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज बताओ। भाई आई हैव डन मोर देन 14 और 15 इंटरव्यूज। मैं किसी को बता दूंगा ना तो जानी नाम की मुझे लगता है अहमियत खत्म हो जाएगी। पता क्या, लोगों नाम ही एक चीज होती है जो बड़ी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का मुझे लगता है सोर्स होता है। तो आप मेरे को जानी रहने दो कभी। नहीं देखो भाई, देखो इतने सारे इंटरव्यू देते ना, लाइफ में देखो कुछ ना कुछ पहली बार होता है। आज ये पहली बार होगा। जब हम सेकंड बार करेंगे ना पक्का बता दूंगा, पक्का फॉर श्योर। चलो ठीक है, देखो मैं आपके भरोसे के लिए छोड़ रहा हूँ सवाल। पक्का बता दूंगा सेकंड बार। तो भाई देखो क्या बोलते हैं कि फैमिली में कोई आपकी म्यूजिकल बैकग्राउंड में नहीं था, कोई भी, ठीक है। आप कुछ और कर रहे थे, फिर एकदम से लिरिसिस्ट बन गए, ये कैसे हुआ पहले तो बताओ। मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, 4 ईयर की डिग्री मैंने की है। तो मीनवाइल क्या हुआ कि मैं बेंगलोर ही चला गया, ट्रेनिंग मेरी 6 मंथ की हुई। वहाँ दुखी बहुत हो गया, प्लेटें उठाई मैंने बहुत ज़्यादा, एक दिन में 3-3 हज़ार प्लेटें उठाता था। फिर हाउस कीपिंग में चला गया, हाउस कीपिंग में रूम का सारा कुछ होता है। वहाँ मैंने गाना लिखा था कि फंस गया छल्ला मित्रों कोर्स HM करके दी होटल मैनेजमेंट ना। तो आया आके वहाँ पे गाया वहाँ पे कॉलेज में, तो अप्रिसिएशन हुई ना, वहाँ से थोड़ा सा हौसला सा बढ़ा। फिर ऐसे मैं लिखता था, ऐसे मतलब दोस्तों को दिखाने के लिए हाँ मैं कुछ लिखता हूँ, लड़कियों को दिखाने के लिए हाँ मैं कुछ लिखता हूँ ना। वैसे गिटार वाले लड़के होते हैं कॉलेज में कि हाँ लड़कियाँ पढ़ जाए, हाँ वैसे लड़कियाँ पढ़ जाए, मेरा वैसे सिस्टम होता था। तो ऐसे करते करते कि थोड़ा आगे निकल गया, शेर बना, शेर से थोड़ा सा गाना बना, गाना पर फिर गाने से 2 गाने बने, 3 बने, 4 बने। तो ऐसे करके मेरी जर्नी चली। फिर हार्डी भाई से मिला, तो कहते जी गाना चाहिए। मैंने बोला मेरे को तो, मैं तो टाइम पास करता हूँ भाई, कोशिश कर लेता हूँ। सोच बन गया। सब करियर को लेकर सीरियस नहीं थे? ना मेरे को तो बाहर जाना था, मतलब विदिन 20 डेज मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था सोच से पहले। तो मेरे को सोच कर दिया, वीडियो बन गई है, मैंने देख ली थी वीडियो, मैंने बोला ठीक है ओके है। मेरे को पता नहीं था कि बहुत बड़ा हिट गाना क्या होता है, हिट क्या होता है, मेरे को वो चीज़ें पता नहीं थी। तो गाना आया तो 1 हफ्ता चला गया गाना, प्लीज को मुझे कुछ बताने लगा, ठीक है। मतलब आफ्टर 8th डे है ना, लाइफ चेंज होगी सारी। फोन पे फोन, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो मैं उन सिंगरों के फ़ोन जिनको टीवी पे देखना था, फोटो खिंचवानी थी कभी ना कभी, तो बस फिर मैं यहीं रह गया, फिर मैं गया ही नहीं। ऐसे लाइफ चेंज हो गया। जी भाई देखो, आपने लाइफ चेंज हुई आपकी, उसके बाद आपने और गाने लिखे, कई सारे गाने लिखे, सारे सुपर डुपर है। लेकिन सोच की मैं बात करूंगा, सोच सब पहला गाना था आपका, सुपर डुपर हिट हुआ, ये बना कैसे गाना? सोच रियल इंसिडेंट है इवन से। मेरा दोस्त है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को डिच किया। मुझे कॉल आई कि सॉर्ट आउट करवाओ जी। मैं गया, मैंने अपने दोस्त को ही बोला ना, मतलब द गर्ल वो बहुत अच्छी लड़की है, एंड शी वाज टेलिंग मी कि इसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, इसको। तो मैंने अपने दोस्त को बोला यार देखो ये नहीं करना चाहिए था, देखो प्यार कितना करती तुझे पता नहीं, तेरी सोच से परे है। जैसे मैंने ये वर्ड बोला ना, एकदम से जैसे नहीं स्टक होता कि यार ये तो वो बात है जो हम रोज करते हैं, तो गाना क्यों नहीं बनता। मैंने उनको रोका कि तुम 2 मिनट लड़ो, मैं आता हूँ, आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स। में गया, गाड़ी में गया, तो सबसे पहले लाइन लिखी मैंने, भी मैं तुम कितना चो नहीं गाते सोचता हूँ पहले। लाइन लिखी, हार्डी बजी, फोन किया बजी, मुझे लगता है जो गाना ढूंढ रहे थे मिल गया। अच्छा,
सुनाती उन्होंने पकड़ा कि हाँ मैं तो ये यही करूँगा। हाँ। बी ब्रैक भाजी के पास गए, तो भाजी ऐसा गाना कहते मेरे पास एक कॉम्पोजिशन भी पड़ी है। हाँ। वो कॉम्पोजिशन सुनाई, एक एक जैसे मैंने लिखा था वर्ड वैसे फिट हो गया, जैसे नेचुरली होना होती है चीज़ जब होती है तो हो जाती है कि ये हमने भगवान ने बोलना होता है कि ये बख्शी है तुम्हें तो कर लो, बस ऐसे हो गया तो सोच फिर ऐसे बन गया। वो गाना फिर जब गाना सुपर डुपर हिट हो गया उसके बाद लोगों ने जैसा बताया कि सिंगर्स ने आपको कॉल करना चालू कर दिया, लोगों की तरफ से फोन आया, तो फिर वो पीरियड होता है यार, वो जब एकदम से लौंडा सुपर जाता है फिर आपको पता है ये सारे लोग आ ही जाते हैं। हाँ वही उन लोगों के फोन जिनके साथ कभी फोटो खिंचवानी थी या देखना था या टीवी पे देखते थे ना, मेरे को दो बार में यकीन करना पड़ता था कि भाई आप वही बोल रहे हो, कमल खान भाजी का फोन है, बताता हूँ। हाँ जी जानी कैसे हो, मैंने कौन, कहते जी कमल बोल रहा हूँ, मैं कमल कहते कमल खान, मैंने फोन करता सीरियसली क्योंकि मैं उस बंदे का इतना बड़ा फैन था सारे गाँव पा के टाइम से, मैंने अपनी ट्रेनिंग पीरियड उस बंदे के गाने सुनते सुनते निकाल दिया। दोबारा फिर फोन किया, मैं कमल खान ही बोल रहा हूँ, फिर मेरे को यकीन हुआ आवाज़ सुन के, प्रॉपर मैंने ध्यान लगाया, खुशी बहुत थी। उन्होंने बोला कि मैं किसी की प्रेज नहीं करता, तुम्हारी कर रहा हूँ, इसे बड़ा पॉजिटिवली लो। फिर ऐसे ऐसे करके सबके युवराज हंस जब एक्टर बन गए तो उनका फोन आना ना, तो जस्सी गिलबाजी का फोन आना, तो फिर बड़ी बड़ी प्रेज मिलती थी, कॉन्फिडेंस बढ़ता था, बड़ा अच्छा वो था कि सबसे दोस्ती होगी। हाँ जी, अब जिनके साथ तुमने फोटो खिंचानी थी वो तुम्हारे साथ बैठे खाना खा रहे हैं, तो वो एक अलग ही लेवल होता है, अलग ही चीज़ होती है। उसके घर वालों का रिस्पॉन्स होता है, ये तो सारा आपको मिल गया। घर वाले यार शुरू से बड़े सपोर्टिव रहे हैं मेरे, मतलब चाहे मैंने कुछ भी किया है लाइफ में ना, होटल मैनेजमेंट किया है, छोड़ी है, मतलब फर्स्ट ईयर छोड़ी है, चल ठीक है जो करना कर लो, तो बाहर जाने का था करना कर लो, लिरिसिस्ट बनने का था करना कर लो। उनको यकीन नहीं था पहले तो कि ये गाने लिखे और गाने लिख के ऐसा कुछ कर देगा। सोच आया 10, 15, 20 दिन बाद जब लोग जाने लगे घर पे कि आपके बेटे ने ये गाना लिख दिया है, वो तो सारी जगह चल रहा है। तो फिर अच्छा, उनको किसने बताया पहली बार, मॉम डैड को? उनको लोगों मैंने नहीं बताया। अच्छा, मैंने बताया ना, वो भाई ने बताया शायद, तो भाई ने बताया तो वो खुश बहुत हुए, तो ये कर दिया, सारे रिलेटिव्स बड़े खुश हुए, मतलब जो कहते थे कि हाँ भी करेगा क्या, अब तो तेरा पढ़ाई खत्म हो गई है, जॉब तो नहीं करनी नहीं है, तो सारे खुश हुए सब। आज तक किसने कुछ बोला नहीं। एक बारी सोच देखो, इतना सुपर डुपर रहा है कि बॉलीवुड पहुंच गया। अक्षय कुमार पाजी की फिल्म आई थी एयरलिफ्ट, उसमें वो गाना था, वही जब आपको पता था कि इसका हिंदी रीमेक जब आपको बताया कि बनेगा, तो व्हाट वाज द रिएक्शन, आपका क्या रिएक्शन था, आप खुश थे या? आई वॉज हैप्पी कि हाँ ये हो रहा है, मेरे गाने के साथ हो रहा है, रीमेक बन रहा है, रिक्रिएट हो रहा है, तो बड़ा खुश था। आया अभी भी आया, बहुत चला वो गाना, तो बड़ा खुश हूँ, तो यही फीलिंग है बस, सही है जो चल रहा है। और लेकिन जनरली बताता हूँ कि फैंस का क्या रिएक्शन था, देखो वो तो आपको पता ही होगा। हाँ, कि स्टार्टिंग में वो गाना पसंद नहीं आया कि यार इतना प्यारा लिखा है जानी ने, पंजाबी में करना, इसको सेम टू सेम उठा लेना चाहिए था, इसको रिक्रिएट नहीं करना चाहिए था, तो वो आपको भी आपका क्या रिएक्शन था? ये क्या कर दिया उन्होंने, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था ना। तो अभी भी एक दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि वो नहीं होनी चाहिए थी, वो जो कार्टनी ओरिजिनल वाले में से नहीं चाहिए थे। जैसे पहली लाइन्स है, और मैं तेन प्यार तो बद के प्यार करा, सजदा सोने लखवार करा ना, प्रॉपर वो ऐसे ही रहनी चाहिए थी। तो बट अभी जो गाना सुनते हैं वही सोच ना सके, जो उन्होंने रिक्रिएट किया वो अच्छा लगने लग गया। हाँ, वो धीरे धीरे चढ़ गया। हाँ चढ़ गया, अरिजीत ने गाया वो तो ऑब्वियसली नो डाउट है ना, वो इतना अच्छा गाता है, तो अच्छा लगने लग गया। तो अब और पॉजिटिविटी आ गई है कि हम पहले यहाँ पे चला फिर वहाँ पे चला, मतलब एक चीज़ दो बार चल सकती है जहाँ पर। हिंदी के लिरिक्स भी आप लिखे थे? ना कुमार पाजी लिखे थे, तो और रिक्रिएट करने के लिए पहले मुझे बोला गया था, मैंने बोला अभी मुझे नहीं पता आपको क्या चाहिए, आप कुमार पाजी से करवा, मैंने बोला था कि कुमार पाजी से करवा लो, वो अच्छा करते हैं। दूसरा सुपर हिट गाना भाई जैगवार, हाँ, मतलब वो भी अक्षय पाजी ने उसका डब स्मैश किया था जब वो मूवी आई थी ब्रदर। तो जैगवार की स्टोरी बताओ यार, ये क्योंकि देखो मैंने कहीं पढ़ा था क्या कि आप चीजों को ऑब्जर्व करके लिखते हो, तो जैगवार की क्या स्टोरी थी? यार गाने लिखने के लिए ना सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी 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 एक्टिव ऑल द टाइम, है ना, कि क्या हो रहा है, तुम क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, मतलब कौन क्या बोल रहा है, वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैगवार ऐसा है कि सोच आया था, हार्डी बाजी का गाना हिट हुआ था, शो पूरे थे, बीमर ली थी उन्होंने, तो हम हार्डी बाजी किसी फ्रेंड को ना पिक करने गए थे, कहीं ड्रॉप करना था, वो कहते कि हार्डी यार बीमर ले लिया है, अब जैगवार ले लो, और जैसे टोन में उन्होंने बोला ना कि जैगवार ले लो, वो फिर दिमाग में खटक गई कि यार जैगवार ले लो, है ना, मुझे लगता है 30 सेकंड लगे होंगे ना, तो फिर मैंने कुड़ी कहनी भाई पहले जैगवार ले लो फिर जिना मर्जी प्यार ले लो। भाई कुड़ी क्यों डाला बीच में? क्योंकि बोली कुड़ी नहीं थी ना, बोली कुड़ी, बोली लड़की बोली ना, तो
कह रहे बीमर ले लिया जैगवार ले लो, है ना, मतलब फ्रेंड ही थी, वैसा कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई ये तो मतलब जैसे टोन में उसने बोला ना, वो मजेदार टोन थी ना। तो फिर मैंने हार्डी भाजी को सुनाया कि भाजी ये कर लो, कहते नहीं ये तो गालियाँ पड़ेंगी भैया, मैं नहीं करता। अच्छा, तो वो 2 जनों को और सुनाया, उस वहाँ से फिर रिजेक्शन आई, मतलब बहुत बड़े सुपरस्टार को एक और सुनाया था। सुखी ने एट लास्ट किया तो अच्छा को पता कि भूमि बाजी सुन रैप कर रहे हैं? मेरे को पहले था कि सुखी का गाना कर रहा है, तो चलो ठीक है, मतलब 10 दिन बाद सुखी ने बताया कि बोहेमिया बाजी है। पर उस टाइम मैं बहुत खुश था कि यार जिस बंदे को सुनता रहा ना मैं, बोहेमिया इज समथिंग लाइक लेजेंड, है ना, तुम कह सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है ना कि अब तो गाना बहुत कम चांसेस हैं गाना उठने के, बट जिस दिन गाना आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट है ना, मैं सबको बताता हूँ दिन बाद, मैं देख रहा मैंने बोला यार वीडियो नहीं अच्छी बनी, तो मेरे को म्यूजिक भी ठीक लगता रहा ना। तो मैं नहीं यार, आज भी मेरे को, मैं सुखी को बोलता होता हूँ कि आज भी भाई मेरे को म्यूजिक उसका ठीक लगता है। तो बस तो चल गया, मैं मतलब रिलीज होने के बाद मुझे लगता था कि यार 1 हफ्ते बाद उसका पता लगा कि हाँ जी वो तो सुपर डुपर हिट हो गया। भूमि बाजी ने आपको कॉल करके कुछ बोला ऐसा कुछ? नहीं, बोहेमिया बाजी मेरी एक बार ही बात हुई है, काम कर लिया हमने, 2 गाने और साथ कर रहे हैं, 3 गाने और साथ कर रहे हैं, 2-3 गाने, तो वो बड़ी कम बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। एक बार बात हुई थी कि हम जैगवार किया, ऐसे किया, अब और गाने करने हैं, ऐसे करने हैं, तो मैं साथ हूँ, जैसे करोगे मैं साथ हूँ, बस तुम करो, ये बोलो, बस इतनी बात हुई। भाई देखो इतने सारे गाने आपने लिखे हैं, बहुत ऑब्जर्व करके आप लिखते हो, तो इतने सारे मतलब क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हो, और ये सब इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में आते कैसे हैं? भाई बड़ी ना बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, रद्दी से रद्दी भी चीज़ आपको अगर सीखने लग जाना हूँ क्या कह रही है। अगर सपोज पेन लगा लो, आप एक पेन है, लिखा रख दिया, उठाया लिखा रख दिया, वो पोइटिकली सोचो फिर आप, है ना, कि ये तो चलो काम की वजह से हमने लिखा रख दिया, अगर उसमें मतलब वो जान वो कुछ होती तो क्या होता ना, यूज़ किया फेंक दिया, है ना, उसका रिफिल खाली हुआ, पेन ही फेंक दिया, भरा नहीं उसको, वो साथ नहीं रखा, वो मैं उसको बेकदरी मानता हूँ ना। मतलब गीतकारी में एज ए लिरिसिस्ट है ना, तो वैसे ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे जोकर था मेरा, मतलब मुझे मैं बेस्ट वो लगते हैं लिरिक्स ना, सारी उम्र में जोकर जब बने रहा, तेरे पीछे जिंदगी सर्कस हो गया ना, कहीं से भी ले लो तुम, मतलब वो टीवी पे लाइव ओके एक चैनल था, मैं सोचा जोकर रो गाना क्यों नहीं बन सकता, वहाँ से बन जोकर बनाया, ऐसे गाने बनाते हैं। ये आप देख के ऑब्जर्व करके सब अपने, हाँ कुछ भी टीवी, मैं सोचता रहता हूँ, एक दिन मैंने गाना बनाया, कुछ गाना बन नहीं रहा था, मैं अपने रूम की तरफ देखने लगा, क्या पढ़ा मैं देखूँ यहाँ पे, मैंने कहा हाँ जी पेन पढ़ा था, नहीं कॉपी पढ़ी थी, कॉपी भी लिखूँ, टाइटल अच्छा है, नहीं, मैं ऐसे मतलब बड़ी साइकी वाली चीज़ है ना, मतलब मुझे कभी भी लगता है साइको ही, तो हाँ चेयर पड़ी है, चेयर पे लिख दूँ, नहीं, शेड्स पड़ी हैं, नहीं, अच्छा कभी वो जो होती है ना हैंगर होते हैं अपने, हैंगर को टाइटल नहीं आया, एक दिन मुझे हाँ वॉलेट पड़ा था, फिर मैंने वॉलेट पे गाना लिखा, वो भी आ रहा है। मतलब किसी भी चीज पे अगर कोई भी गाना आपको लिखा तो जानी इज द राइट पर्सन, जवाब सही है, किसी भी चीज पे लिखा जा सकता है गाना, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, पानी भी लिखा था। तो अच्छा ये बात सच है कि यार आप लिटरेचर कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं, कोई किताबें नहीं पढ़ते ना, मैं कभी शेयर सुन लेता हूँ अच्छे, कोई सुनाता है, या कभी यूट्यूब पे कोई भी बोलता है कि ये सुन लो ठीक है, लिटरेचर का मुझे शौक रहा नहीं है शुरू से, मेरे को बोरिंग सा काम लगता है, तो पर कहते हैं बड़े बड़े जो लिरिसिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े अपने सिंगर की लिटरेचर पढ़ो तो अच्छी बात होती भी है ना। मेरे को ये लगता था कि दुनिया में जो सबसे पहले किसी इंसान ने कोई बुक लिखी होगी, वो लिटरेचर पढ़ के तो नहीं लिखी होगी ना, वो ऑब्जर्व करके लिखी होगी, पर मैं वो बहाना ढूंढता हूँ कि तू भी ऑब्जर्व कर। ये बहुत अच्छा बोला। अच्छा और किन बड़े शायर को पढ़ते हो, शायर बड़े शायर को? ना पढ़ता ही नहीं किसी को भाई, मैं तो पीछे से यूट्यूब पे 1-2 शायर हैं उनके देखे हैं मैंने, है ना, यहाँ ठीक है, अच्छा नहीं, मेरे को ऐसा होता है कि यार मैं जितना किसी और का सुनूंगा ना, मेरा वहम है, पता नहीं मैं गलत हूँ, तो जितना किसी और को सुनूंगा, किसी और का लिटरेचर सुनूंगा, वो मुझ में बातें आती जाएंगी, फिर मुझ में मेरा कुछ रहेगा नहीं। अभी मुझ में मैं कह सकता हूँ मेरा सारा कुछ है, मैं जो लिखता हूँ वो मेरा है, जो मैं कॉम्पोजिशन करता हूँ वो मेरा है, तो किसी को सुनूंगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कोई ना कोई चीज़ उसकी आ ही जाती है, फिर आप थोड़े से ना मिल जाते हो उसमें। हाँ मैं चाहता नहीं हूँ, तो मैं इसलिए कम पढ़ते हैं, बहुत बेटर है। हाँ अच्छा ही है, मतलब तुम कम लिख लो गाने, पर एट द एंड जब तुम मर रहे होगे ना, तो ये बोलोगे मैं अभी मेरा ही हूँ,
मुझे मेरा तो और सीरियसली ये डायलॉग बाजी तो है ही नहीं कि मैं कैमरे के सामने डायलॉग बाजी बोल दूंगा। मैं इसलिए किताबें पढ़ता हूँ। बस ये है। अरे भाई आपका फेवरेट लिरिसिस्ट कौन है? इरशाद कामिल, मुजाहिर साहब, दो जने, दो ही हैं जो मुझे लगता है कि हाँ इनसे ऊपर तो बेटा कुछ भी नहीं है। अगर ये मतलब वो है कि वो गाने लिख देंगे जो कोई नहीं लिख सकता बस। ठीक है भाई देखो, और फ्यूचर में क्या बोलते हैं और किन किन दिग्गज आर्टिस्ट के लिए आप लिख रहे हो? भाई अमरिंदर गिल बाजी हो गए, हार्डी संधू बाजी हो गया, बोहिमिया बाजी हो गए, सुखी बाजी हो गए, प्रभ गिल बाजी हो गए, जस्सी गिल बाजी हो गए, एमी मिर्ग बाजी, जैज़ दामी बाजी हो गए, बॉलीवुड से गाना आ रहा ते सर्वजीत मूवी का टाइटल सॉन्ग है ना। और कई नए सिंगर्स हैं बहुत अच्छे से जो टैलेंटेड हैं, आपके दिल्ली के हैं कई सिंगर। तो नाम अभी उनके चेंज करने हैं यार भाई। अच्छा, अभी फायदा नहीं है बताने का, सबके नाम चेंज करने हैं। उनके कुछ और ही नाम है, मैंने चेंज करने हैं। अभी वो कूल नाम बन कराएंगे। हाँ आपकी तरह कुछ और चेंज करेंगे। तो ऐसे करके और भी आर्टिस्ट हैं, मनिंदर बुटर के गाने हैं और बहुत सारे। सुखी और अपनी दोस्ती यार मजा यार, सुखी बाजी के लिए बड़ा सारा काम करते हो आप। हाँ सुखी बंदा सही है यार। मैं वो मतलब जब पहली बार आया था सुखी मेरे पास, भाई है भाई टाइप ही है ना क्या कि जानी गाना चाहिए मेरे को तुझसे। तो उसका टाइम थोड़ा सा ख़राब था, थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब था। तो मैंने बोला ठीक है सुखी मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं अच्छा लगा मिलने में, जैगवार दिया चल गया, फिर ऑल ब्लैक दिया, आपको पता ही है चल गया। ठीक है अब 3 गाने 4 गाने सुखी के पास और है। मतलब वो अच्छा, वैसे मैं काम करता नहीं किसी और के साथ ज़्यादा, बी ब्लैक के साथ ही करता हूँ जिसने सोच का म्यूजिक किया था और मेरे आज तक के सारे गानों का म्यूजिक उसने किया था। सुखी के साथ इसलिए किया कोई बंदा अच्छा तो हार्डी संधू के साथ उनके साथ तो सफर शुरू हुआ ना। मतलब उनके पास तो मेरे 20 गाने पड़े हैं जो अभी तक आए नहीं। 20 गाने पड़े हैं, बने बनाए पड़े हैं कि समझ नहीं आ रहा पहला कौन सा छोड़े दूसरा कौन सा छोड़े। अभी हॉर्न ब्लो आ रहा है 12 को। तो ये भी बड़ा मुश्किल डिसाइड किया कि हाँ भाई ये रिलीज करते हैं। वो उनके पास तो बहुत गाने बने पड़े हैं। और उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस आपका काम करने का? बहुत अच्छा। वो तो मतलब मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है ना। तो सुखी और मैं कभी कभी मिलते हैं, बिजी होता है वो मेरे साथ ही रहते हैं आड़ी बाजी, तो हम 24/7 साथ होते हैं। तो उनके साथ कुछ और रिलेशन है, सुखी के साथ कुछ और है। ठीक है भाई, जब आप मतलब अलग अलग आर्टिस्ट के लिए लिखते हो तो कुछ ना मानो जैसे बहुत सारे कुछ बनती नहीं आपस में, लेकिन आप लोग फिर भी आप लिखते हो मतलब तो ऐसा कुछ तो नहीं बनती है? सबकी बनती है इस इंडस्ट्री में, चाहे वो ऊपर से बने और चाहे वो अंदर से बने, बनती तो है। बिगाड़ के लड़के इस इंडस्ट्री को ना इतनी नॉलेज तो है ही, अकल तो है ही कि तुम लड़ोगे तो तुम्हारे काम खराब है। तो सब एक मिलके रहते हैं चाहे ऊपर से रहें, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है भाई, देखो इतने सारे सॉन्ग्स आपने लिखे हैं तो मुझे ये बताओ कि यार इनमें से आपके 5 फेवरेट कौन से हैं जो आपको खुद पसंद है यार अपने? क्योंकि एक तो बड़ा आई थिंक बड़ा मुश्किल है चूज करना, बट फिर भी मेरे यार सोल सबको बहुत अच्छा लगता है ना। तो मेरा फेवरेट है जोकर, तारा और ब्लैक और 4th मेरे कोल और एक साल मेरा बड़ा फेवरेट गाना है। अच्छा ऑल ब्लैक की क्या स्टोरी थी यार? ऑल ब्लैक यार अब जैगवार दे दिया था, बहुत बड़ा हिट हो गया था। अब टेंशन थी नेक्स्ट सॉन्ग क्या हो। टेंशन तो हमेशा ये होती है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या क्योंकि आई थिंक बर्डन और बढ़ गया। और इस बार मैं चाहता था कि लड़की के ऊपर टॉन्ट बाजी वो करें, क्योंकि वो रिपीट नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि गाना भी लिखता हूँ कुछ, है ना, जो मतलब आपको लॉन्डो को आप जैसे बोलते हो कि दिल्ली में है ना पसंद है, हमारे पंजाब में लड़कों को। तो मैंने लिखा फिर वही काली काली एन करना। मैं उन दिनों में ना मुझे काले कपड़ों का शौक बहुत था। मैंने ऐसे ही 6-7 दिन काले कपड़े पहने थे। मैंने बस ऐसी जो चीज़ चलती रहती है ना, लिखा काली काली एन का काले काले शूट लेके गड्डी काली काली गली मरदा बच्चे छेट कुड़ियाँ का ब्रेड पेट मुंडा जट्टा ना जवाई बना रहा था। तो वो लिखा तो आपको उसका रिजल्ट पता ही है। मतलब कई गाने दिमाग से लिखे जाते हैं, कई गाने दिल से लिखे जाते हैं। मेरे केस में 50-50 है, आधा दिल से तो आधा दिमाग से होता है। अगर आपने पूरे परफेक्शन के साथ गाना करना है ना, वो दिमाग के साथ ही होगा। लोग कहते रहे कि दिल के साथ होती है चीजें, दिल के साथ तो थॉट आती है। मुझे यहाँ थॉट यहाँ आती है, यहाँ उसे पूरी करनी पड़ती है और डिलीवर यहाँ से होती है। तो मैं ऐसे करता हूँ। अरे भाई यार इतने हैंडसम हो, कभी सोचा फ्यूचर में मतलब एक्टिंग ट्राई करने का? क्या किसी ने बोला अब तक? क्योंकि देखो हम बोलते तो हैं सारी, मतलब
जितने मैंने इंटरव्यू किए हैं, तो मेरे को लगता है ना मेरे पास वो बॉडी वॉडी है, ना मेरे पास एक्सपीरियंस है, ना मुझे एक्टिंग आती है। तो अगर मैं आ तो सकता ही होता हूँ, मैं अपने किसी गाने में भी जिन पे मेरा चलता है कि हाँ मैं आ जाऊँगा, आ तो सकते हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि वीडियो खराब हो जाए। मेरे को एक्टिंग आती नहीं है ना, जब एक्टिंग सीख जाऊँगा, जब बॉडी शॉडी बन जाएगी, तब तो फिर ओके है, फिर आ जाऊँगा। अभी भाई फ्यूचर में कौन कौन से आपके सॉन्ग्स आ रहे हैं? फ्यूचर में यार शायर 2 आ रही है मेरी, पहले शायर 1 आई थी। हाँ, बहुत टाइम से फैन मुझे मैसेज कर रहे थे। हाँ, मुझे बोलते हैं शायर 2 आ रही है। शायर 2 में पहला अमरिंदर गिल भाजी का गाना है, दूसरा प्रभ गिल भाजी का गाना है, तीसरा हार्डी भाजी का गाना है, चौथा सुखी भाजी का गाना है। और मतलब ये 4 गाने आ रहे हैं। उसके अलावा हार्डी भाजी अलग से गाने हैं, सुखी के अलग से गाने हैं। उसके अलावा और हिंदी मूवी में 2 गाने। बॉलीवुड में और कौन कौन से आ रहे हैं? बॉलीवुड में आई थिंक फर्स्ट सॉन्ग, हाँ, एक तो जैगवार की बात हो रही है, मूवी आ रहा है, और अब एक आ रहा है सर्वजीत मूवी है, और उसमें मेरा गाना आ रहा है बारिश, और फिर एक जैसा में बाजी को दिया है दुनिया गाना, और अभी दिया है तो वो लेट्स सी, और तो ऐसे 2 गाने आ जाएंगे। ठीक। और ये देखो इतना प्यार मिलता है आपको सब जगह से, फैंस बेसिकली फैंस का ज्यादा प्यार मिलता है, तो फैंस को क्या बोलना चाहोगे? अच्छा सुनो यार सारे जने ना, मतलब अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है ना, उसे अप्रिशिएट तो करो। कुछ मतलब म्यूजिक के रिलेटेड मैं देना चाहता हूँ पहले ना, उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर कुछ बुरा हो जाता है ना किसी से, तो गालियाँ किसी को, मेरे को तो पड़ती नहीं है, चलो खैर भगवान का वो है ना, कोई भी करता है ना तो उसे अप्रिशिएट करो कि हाँ कुछ किया है, अच्छा सुनो, अच्छा सपोर्ट करो, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि हाँ आ रही है ना, तो बस यही है, और तो कुछ नहीं। तो भाई आप भी यंग लिरिसिस्ट हो, तो अभी देखो बहुत सारे यंग और भी लिरिसिस्ट आ रहे हैं, तो उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? यार सोच समझ के लिखो बस, है ना, फीलिंग से तो लिखते हैं, फीलिंग जब आ जाती है उसके बाद सोचो समझो कि क्या लिख रहे हो ना। कई गाने तो फिर आजकल बहुत सुनता हूँ मैं ना, जो मतलब 24 घंटे चलो जी ठा मारती गोली, चक तेरा सिर फाड़ता, पंजाबी है ना, चाकड़ी तेरे में हिट मारनी, चाकड़ी तेरे में करे मैं तेन वो ले जाना, कि जो है ना, ये मैं नहीं बहुत, मैं लिखता हूँ 1-2 चीज़ें लिखी हैं मैंने ऐसा वैसा, बट वो एक कायदे में रह के लिखी हैं। तो मतलब ऐसा मुझे मतलब ऐसा ना मत लिखो ना, जो हर बार हाँ जी मैं दारू पी के चले जी तेरा मैं कत्ल कर देना जी, है ना, चले जी मैं तेरे खैर कर देना, है ना, वो किसी हद तक वो चीज़ें ठीक लगती हैं, मतलब जब एक्सेस हो जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है, वो मत लिखो, वो मत करो बस। और बस ये है, मेन चीज़ वही है कि चलते रहो, बड़ी चीज़ें करो, बड़ा सोचो, बड़ा सुनो, है ना। तो हमारे पंजाब में क्या है कि कंपोजिशन पे कम काम होता है, मुझे ये लगता है, उस पर ज़्यादा काम करो, है ना। तो ये है बस, नई चीज़ें देखो, ऑब्जर्व करो, सीखो, बस ठीक है भाई। अरे भाई मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक जो लिरिसिस्ट होता है उसको एक ना एक उसकी फेवरेट जगह होती है, जैसे मान लो कोई टेबल पे लिख रहा है, कोई वॉशरूम में जाके लिखता है, ऐसे आप कहाँ लिखते हो? मतलब मैं कहीं पे भी लिखता हूँ, मैं इनिशियली तो मैंने टॉयलेट में लिखे गाने, हाँ सीरियसली, अच्छा हाँ जो है सो है ना। हाँ फिर चलो जी कॉलेज में, मतलब जब मैं था ट्राई की, जब क्लास में बैठ के कुछ ट्राई किया ना, अब जब कॉलेज भी नहीं है, कुछ और ऐसी चीज़ नहीं है, तो ज़्यादातर मैं अपने गाने लिखता हूँ गाड़ी में चलाते रिस्क भी होता है, बट मैं गाड़ी मतलब 80% मेरे गाने बनते हैं गाड़ी में, और 20% बनते हैं जहाँ पे मेरा स्टूडियो, वहाँ पे जब म्यूज़िक का काम चल रहा होता है तो साथ साथ एट द स्पॉट गाने बनते हैं। तो ऐसे गाने लिखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि हाँ जी मुझे वादियों में जाना है, मुझे तो हिली एरिया में जाना है, मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, गाने लिखने के लिए कहीं पे भी कुछ भी। अब मैं सुबह मैंने सुखी गाना लिख के दिया, आया था यहाँ ही सोया हुआ था, तो चलो जी हाँ जी नींद भी करके लोगी, और कोई जगह नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब हमारा दिमाग तेज ही है, मुझे लगता है मेरा बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, तो बस ये एक्टिव चाहिए हो, बस ठीक है, हो जाता है। तेज नहीं यार, आप कुछ ऑब्जर्व नहीं करते, इतना तेज दिमाग काम कर रहा है, और क्या चाहिए? मुझे ज़्यादा गाने लिखने चाहिए, मुझे बताया गया है। हाँ। बड़े अच्छे जो आर्टिस्ट हैं, मतलब एक्चुअली में लिखने भी चाहिए, तो मैं लिख पाता नहीं हूँ कि पता नहीं लेजी हूँ मैं, मुझे लगता है। तो गाने में लिखता हूँ 3-4, तो लिखता हूँ तो दे देता हूँ, और सबको लगता है कि मेरे पास कॉपी बड़ी होगी एक आधी कोई, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो लिखता हूँ दे देता हूँ, मेरे पास गाने होते ही। अब तो भाई इतने सारे बड़े सिंगर से मिल रहे हो, ये सब से मिल रहे हो, तो आप क्या मतलब प्रोफेशनली सीख रहे हो या आपका अपना स्वैग है? ना ऐसा मतलब एटीट्यूड वाली तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना। अच्छा। मतलब मेरा सर्कल बड़ा अच्छा है, मतलब जस्सी बाजी हो गए, हार्डी बाजी हो गए, बीट राय बाजी हो गए, सुखी हो गया, तो सबके साथ मैं बड़ा अच्छे से रहता हूँ ना, तो बड़ा अच्छा रिलेशन है सबके साथ, घूमते खाते पीते इकट्ठे हैं ना, तो
वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी करता हूँ। एक काम की वजह से भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली जब तक तुम अच्छा लिख रहे हो तो चाहे कोई भी है, कोई भी आर्टिस्ट है, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। जब तुम अच्छा नहीं लिखोगे तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा, अभी तो फिलहाल सारा कुछ ठीक है, ऑल वेल। अच्छा भाई, मैंने अंदर की खबर मुझे पता लगी कि आपने कुछ रैप सॉन्ग्स भी लिखे हैं। अभी आएंगे जब मौसम आएगा उनका। हाँ। तो अभी ज़रा मौसम नहीं है, तो ठंडा सा माहौल चल रहा है। जब आएंगे तो जरूर, क्योंकि पता क्या, ये मुझे नहीं लगता कैटेगरी होती है रैप गाना। लिखना तो लिखना ही होता है। हाँ। लिखने की तो एक डेफिनेशन होती है, हाँ। लिखना, अच्छा। राइटिंग, ठीक है। तो वो कैटेगरीज दी गई, हाँ बस इसका कविता लिखनी है तो इसका ये पैटर्न है, गजल है तो ये है, गाना तो ये है, रैप है तो ये है। थॉट तो थॉट ही है ना। तो लिखना तो लिखना होता है, तो बस वो रैप नहीं है, वो लिखना ही है। अच्छा, तो बस ये है। कितने लिखे हैं? 2-3 ही है बस। किसी को सुनाया है, किस रैपर को जाकर? किधर रैपर को? बादशाह भाई सुनाए थे। क्या रिस्पॉन्स था बादशाह भाई का? तो खुद देखते हैं। अच्छा था। तो मेरे साथ जो रहते हैं उनको सुनाए थे मैंने, अच्छा था उनका भी रिस्पॉन्स। अभी करूँगा, अभी मैं उस जोन में ज़्यादा गया नहीं हूँ उस तरीके के गाने में। टाइम आएगा जो मैं लिखूँगा, आपको शेयर कर देता हूँ मैं लाइन आपके पास ही। हाँ, एक्सक्लूसिव। हाँ मैं कर देता हूँ कैमरे में देख के मेरे भाई। हाँ। मैं एक ही लाइन सुनाता हूँ, हाँ, ज़्यादा लाइन है नहीं मेरे पास। 2 सुना दो। एक सुनाता हूँ आपको। बड़ी बड़ी रैपरों से वाली फीलिंग की बात है ना ये। सदा तो मेरे ऐसे हाल ना होंगे, सदा तो मेरे, मैं वैसे टोन में नहीं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा तो वैसे ही। हाँ, वैसे। सदा तो मेरे ऐसे हाल ना होंगे, एक दिन मेरे इतने फैन होंगे बेबी, सर पे तेरे जितने बाल ना होंगे। तो ये ऐसे लिखता हूँ मैं, और लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये सोचने वाले बंदे ने लिखा है, ये चीज़ें लिखी हैं, वो होते ही नहीं। जैगुआर वाज लाइक अ रैप, कुड़ी कहती बेबी पहले जैगुआर ले लो, फिर जिना मर्जी प्यार ले लो। अगर वो बोहेमिया वाली उन्हीं लाइनों को अपने तरीके से गाते वो रैप हो जाता। तो वो लिखना तो लिखना होता है, डेफिनेशन होती है। अब मैं इसी गाने को किसी और कॉम्पोजिशन में गा दूंगा, रैप पे नहीं गाऊंगा, तो गाना है मेन है लिखना। लिखना ही है, लिखना वो बस मेन डेफिनेशन, लिखने की डेफिनेशन लिखना बस। ठीक है भाई, आप फ्यूचर में और इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करो। 2016 बवाल हो आपके लिए, और भी अच्छा काम करो, दोबारा इंटरव्यू करें। थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच।